Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start our next session in the series of medieval history through MCQs. Now, prior to this video, we have already completed chapter 1 and chapter 2, that is early medieval period and Sultanate period. So if you haven't watched those videos yet, click on the I button right now to watch those videos first. Now, in the today's session, we are going to complete the 100 questions of the religious movement in the 15th and 16th century, in which we will cover the Bhakti movement. Now, from this topic particularly, आपके एक से दो questions exam में आते हैं, so this topic becomes important. So let us start our today's video. Now let us start our today's session, that is religious movements in the 15th and 16th century. Now, basically, these religious movements can be divided into two parts. The one is the Bhakti movement. अब ये जो भक्ति मूवमेंट था, इट वॉज कन्फाइंड टू द पार्ट्स ऑफ बेसिकली सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया में, ओके, जहाँ पे अलवार्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ओके. स्लोली इट एक्सपैंडेड टू द नॉर्थ इंडिया एज वेल, एंड देन ये भक्ति मूवमेंट जो था साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में इट एक्सपैंडेड, एंड एट अ लेटर टाइम्स महाराष्ट्र में अलग से फ्लरिश किया, देन अलग से असम में द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ये फ्लरिश किया, ओके. असम में कहाँ पे, तो शंकर देवा इज नोन एज द फाउंडर ऑफ वैष्णव डिवोशन इन असम. सो बेसिकली पहले पार्ट में भक्ति मूवमेंट इट एक्सपैंडेड फर्स्टली इन द साउथ इंडिया एंड देन इन द नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र में भी स्प्रेड किया, एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ये चीज़ स्प्रेड हुई, ओके. भक्ति मूवमेंट को जब हम डील करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द सूफिज्म, ठीक है, द सूफी मूवमेंट. सो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल ऑफ द कंसेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. जैसे जैसे हम एमसीक्यूज को डील करेंगे, साथ में आई विल ऑल्सो गिव यू द एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्वेश्चन एंड द कंसेप्ट बिहाइंड दैट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the Bhakti movement was based on the relationship between God and man through what means? भक्ति मीन्स व्हाट? सबसे पहले तो भक्ति मूवमेंट को याद नहीं करना है, ठीक है. इसकी एक बेसिक सी चीज़ है. वो बेसिक सी चीज़ क्या है कि एंशियंट इंडिया में वी हैव सीन दैट जो हिंदुइज्म था या जो वैदिक कल्चर था, इट वाज बेस्ड ऑन द वेदास, ठीक है. ये वेदास चार टाइप की होती थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. नाउ इनमें क्या था कि रिचुअल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, ठीक है. रिचुअल्स एंड द वे हाउ द थिंग्स शुड बी डन, इट वाज प्रोपगेटेड बाय द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और बेसिकली द ब्राह्मणस, ओके. नाउ what happened was, against this ritual, against this caste system, rose the Buddhism एंड जैनिज्म, ओके, जिसमें कि इक्वालिटी की बात की गई. नाउ भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ था कि अगेंस्ट दीज रिचुअल, भक्ति मूवमेंट का ये मानना था कि लव एंड वर्शिप ऑफ गॉड थ्रू विच मीन्स थ्रू म्यूजिक, थ्रू प्रेयर्स, थ्रू योर लव, थ्रू योर डिवोशन, यू कैन कनेक्ट विद द गॉड, ठीक है. दिस वॉज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द भक्ति मूवमेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन थ्रू व्हाट मीन्स? रिचुअल्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ऋग्वेद पीरियड में था या अर्ली एंशिएंट इंडिया के टाइम पे ये चीज़ थी. सैक्रिफाइस, फास्टिंग, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द रिचुअल्स. सो लव एंड वर्शिप के थ्रू there is a relationship between God and the man. The movement emphasized love and worship rather than performing any rituals or religious ceremonies. Second question देखते हैं, in which region of India did Bhakti movement first grow? So as I have told you, भक्ति मूवमेंट का जो ओरिजिन था वो साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, ओके. साउथ इंडिया में अलवर्स आर नोन टू हैव स्टार्टेड दिस भक्ति मूवमेंट, ओके. नाउ अलवर्स बेसिकली क्या होते थे? ये पोएट्स थे हु प्रोपागेटेड वैष्णविज्म.
इन्होंने वैष्णविज्म को प्रोपागेट किया था थ्रू देयर बुक ऑफ कलेक्टिव सॉन्ग्स। अब इन कलेक्टिव सॉन्ग्स को क्या बोला जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कलेक्टिव सॉन्ग्स को बोला जाता था प्रबंधास। ठीक है, तो अलवर्स ने साउथ इंडिया में दे स्टार्टेड दिस भक्ति मूवमेंट थ्रू द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स नोन एज प्रबंधास, एंड एट अ लेटर टाइम्स आचार्यस इन द साउथ इंडिया दे carried on this bhakti movement. Okay, now so it first grew in the South India. Who were the alvars in the context of the bhakti movement? So alvars कौन थे? Alvars थे those who propagated Vaishnavism. They were the Vaishnava poet saints. Okay, they represented the emotional side of Vaishnavism through collective songs called प्रबंधास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि प्रबंधास जो है इट इज रिलेटेड टू व्हाट? सो अलवर्स, एंड अलवर्स were the वैष्णव पोएट्स. ऑन द सेम हैंड अगर आपको नयनार्स के बारे में पूछा जाए तो दे प्रोपगेटेड शैविज्म. ओके, शैविज्म को प्रोपगेट किया था नयनार्स ने. Now, what were the collective songs of the Alvars called? So these were called Prabandhas. Next है, who revived the Bhakti movement as a philosophical movement in 11th century? So Bhakti movement that started in the region, it further was carried on with the help of acharyas. Okay, एंड इन आचार्यस का काम था वैष्णविज्म को स्प्रेड करना. एंड अमंग्स दीज आचार्यस द मोस्ट फेमस आचार्य वाज रामानुजा. ओके, अब रामानुजा के डिसाइपल कौन थे? रामानुजा के डिसाइपल थे रामानंद. अब ये नाम रामानंद, यू नीड टू रिमेंबर दिस. व्हाई? बिकॉज रामानंद carried this bhakti movement to the North India. Okay, so सबसे पहले हमने क्या देखा? साउथ इंडिया में अलवर्स ने स्टार्ट किया था भक्ति मूवमेंट, एंड एट अ लेटर टाइम भक्ति मूवमेंट एज अ फिलोसफिकल मूवमेंट वाज स्प्रेड बाय द आचार्यस. आचार्यस ने प्रोपगेट किया था वैष्णविज्म को. एंड अगर मैं आचार्यस की बात करूं तो मोस्ट फेमस आचार्य इज रामानुजा, whose disciple Ramanand carried this bhakti movement to the North India. And अगर मैं बात करूं कबीर की तो कबीर was further and the most radical disciple of Ramanand. कबीर का तो पता ही होगा आपको. ओके, सो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इतनी बातें हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच आचार्य took the bhakti movement to the North India. मैंने आपको ये बताया अभी, it was Ramanuja. Now, some of the philosophy is very much important. ये जो philosophies अभी मैं आपको बता रहा हूँ, philosophy जो बता रहा हूँ मैं अभी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. बेसिकली 4 philosophies है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे पहली है विशिष्ट द्वैत. ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद. इट वॉज started by Ramanuja. It was propagated by Ramanuja, who was a acharya, proponent of Vaishnavism. Second was Dvaita Advaita, which was the founder of which was Nimbark. Then was the Dvaitavad, which was propagated by Madhavacharya. And then the fourth one was Shuddha Dvaita, which was propagated by Vishnu Swami. बेसिकली इतनी बातें, ये 4 philosophies आपको पता होनी चाहिए. तो which philosophy was propounded by Ramanujacharya? So it was विशिष्ट अद्वैतवाद. Okay. Next is who founded the philosophy of द्वैतवाद और भेद. So द्वैतवाद अभी हमने देखा था, it was द्वैत अद्वैत. ठीक है, द्वैत अद्वैत was propagated by निम्बार्क आचार्य.
Who founded the philosophy of Dvaita? Dvaitavad was propagated by Madhavacharya. Who founded the philosophy of Shuddha Dvaita? It was Vishnu Swami. ये चारों मैंने आपको बता दिए. Next is, which is not the main feature of Bhakti movement? So यहाँ पे basically मैंने भक्ति मूवमेंट के आपको की फीचर्स बताए थे. ये क्या फीचर्स थे मैं फिर से बता देता हूँ. They rejected the rituals. ठीक है. लव एंड डिवोशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया था. ओके. नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं तो मोनोथीस्टिक था. मोनोथीस्टिक मतलब व्हाट? दैट द गॉड इज वन. एंड एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था कि गॉड इज आइदर सगुण फॉर्म ऑन निर्गुण. निर्गुणा इट मीन्स कि he is formless, he has no shape. And sagun में it was believed that he has some form. Okay. Now bhajan, kirtans, it was viewed that bhajan and kirtans are the main way to attain God or to reach God. These were the main features of the bhakti movement in India. सब अब देखते हैं क्या है. Discarded ritual, absolutely this was not a feature. This was a feature. Rituals को discard किया था. Monotheistic in nature, it means that God is one. Obviously इन्होंने ये भी बोला था कि God is one. Need for the priestly class, no, क्योंकि ये जो था ये rituals सैक्रिफाइस के लिए इट वॉज बिलीव दैट अ प्रीस्ट इज नीडेड, जो कि वैदिक कल्चर का एक बहुत बड़ा एक की फीचर था. ओके. सो द नीड फॉर प्रीस्टली क्लास वॉज नॉट एट ऑल अ फीचर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया. सो हमारा यहाँ पे सी विल बी नॉट अ फीचर ऑफ अ भक्ति मूवमेंट. नेक्स्ट, हु वॉज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी? सो इट वॉज रामानुजा. अभी हमने देखा. ओके. रामानुजाचार्य. नाउ हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया? सो मैंने आपको बताया था कि रामानुजा was one of the great acharyas in the bhakti movement. And रामानुजा के डिसाइपल कौन थे? रामानंद थे, who carried this bhakti movement to the North India. So रामानंद was the first great bhakti saint of North India. And रामानंद के बिल्कुल staunch and radical disciple थे कबीर. ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे. Who opened the doors of bhakti to all without any distinction of caste? So this was Ramananda. ठीक है. Who was the most radical disciple of Ramanand? It was Kabir. Okay. Now, which bhakti saint focused in the Hindu-Muslim unity? This is important. Okay. It was Kabir. And Kabir was most radical. ये तो हमने देखा ही था. He opposed the caste system, okay, unnecessary rituals and Hindu-Muslim unity पे बहुत ज़्यादा फोकस था कबीर का. Who was the first Sikh Guru and the founder of Sikhism? ये एक इजी क्वेश्चन है. गुरु नानक देव. ठीक है. He was a proponent of निर्गुण भक्ति. निर्गुण भक्ति means what? कि there is no form of a god. कोई बेसिक फॉर्म नहीं है गॉड का. He is formless. Now, what type of bhakti saint was Guru Nanak? निर्गुण. ठीक है. शैवा को जो फॉलो करते थे ना, they were known as नयनार्स. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. एंड जो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, they were known as the अलवर्स. ओके. So Guru Nanak was proponent of निर्गुण भक्ति. Now, who was the founder of Gaudiya or Bengal Vaishnavism? So Chaitanya. ठीक है. Chaitanya was the founder of Bengal Vaishnavism. And अगर मैं बात करूँ शंकर देवा, शंकर देवा was the founder of Bhakti cult in Assam.
ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, सो यू नीड टू नो अबाउट all of these facts. Okay. Now, which Maithili saint poet wrote Padavali? So this was none other than Vidyapati. This is important for the BPSC examination or those who are preparing for the any exam which is related to Bihar. Okay. Vidyapati was a Maithili saint poet who wrote thousands of love ballads called Padavali. Who is believed to have laid the foundation of modern Carnatic music. So modern Carnatic music के फाउंडर के रूप में पुरंदर दास को जाना जाता है. He is believed to have laid the foundation of the modern phase of the Carnatic music. Purandar Das. Now, who was the Rathod princess famous for the Krishna cult of Vaishnavism? This is an important question and easy question we have. It was Mirabai. She was a well-known woman bhakti saint who propounded the philosophy of Pushti Marg. This is again an important question. So the proponent of Pushti Marg was Vallabhacharya. Who was the blind poet of Agra who wrote Sursagar? So Sursagar was written by सूरदास. ठीक है. अगर मैं बात करूं तुलसीदास की तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, it was written by Tulsi Das. Okay. Next is, who is the author of Ramcharitmanas? So it was Tulsidas. Who founded the Vaishnava devotional movement in Assam? So it was Shankaradeva. Okay. Now, who founded the Dadu Panth? So Dadu Panth was founded by Dadu Dayal. Now, he was a follower of Nirguna Bhakti. ओके. कौन से एरिया में? तो प्रेजेंट डे गुजरात. ओके. एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ दद्दू पंथ. दद्दू दयाल वाज बोर्न इन गुजरात बट स्पेंट हिज लाइफ इन राजस्थान. ओके. नेक्स्ट इज, who was the greatest saint composer of Karnataka music who adorned God as Rama? It was Tyagaraja. Tyagaraja was the greatest saint composer of Carnatic music who adorned God in the form of Ram. Who is considered the fountainhead of the Bhakti movement in Maharashtra? So Bhakti movement in Maharashtra के fountainhead या founder, main founder was Gyanadeva. Okay. Who wrote commentary? भावार्थ दीपका या ज्ञानेश्वरी, तो ज्ञानेश्वरा wrote. Now, which Maharashtra saint was tailor by a caste? It was Namdev. Okay. And Namdev is also the founder of the Vakari sect in Maharashtra. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे. The cult of Vithoba or Vithal is known as which sect? So the cult of Vithoba and Vithal is known by the name of Varkari. ठीक है. And Namadeva is the founder of this sect. Who wrote the Bhavartha Ramayan? So Bhavartha Ramayan, it was written by Eknath. Eknath wrote a commentary on Ramayan called the Bhavartha Ramayan. Who wrote devotional poem known as Abhangas? Abhangas was written by Tukaram. Okay, important है, ध्यान में रखना आप लोग. Who was the last great saint poet from Maharashtra? So it was Ramdas. Okay, and he wrote दशाबोध. ठीक है. बेसिक इतनी चीजें आप अगर ध्यान में रखते हो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से क्वेश्चंस डील कर पाओगे. Which compilations contain the writings and sermons of Ramdas? It was दशाबोध. Now, next है, it is one of the most important topic जो कि है सूफिज्म का. ठीक है. अब let us talk about Sufism. What actually was Sufism? So it was a mystical movement.
it was a mystical movement in Islam. Okay, now as you know that Islam is followed on the laws and principle mentioned in the Sharia law. So these Sufis accepted this Sharia. Okay, the Sufis accepted the Sharia, but they do not confine their religious practice to formal adherence. Okay, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट परसेप्शन नहीं था उनका शरीयत लॉ के ऊपर. दे एक्सेप्टेड शरिया, दैट वाज ट्रू, बट दे बिलीव्ड that their own spiritual connection with the God is the main thing that helps them to get a direct perception of God. It means what? उनके अपने experience, उनका एक अपना relation है God के साथ, not according to some laws that were mentioned or the rules that were mentioned. Okay, now the Sufism, the main Sufi doctrine was that कि a person can achieve God or can have the union with the God through the love for God, through prayers. Okay, and they do not believe in the caste and religion such as Hindu and Muslim. So they believed that उनका किसी इंसान का भी यूनियन हो सकता है गॉड के साथ थ्रू लव, प्रेयर्स, फास्ट्स. ओके, दिस इज व्हाट दे बिलीव्ड ऑन. नाउ सूफिज्म की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो दे वेयर ऑर्गेनाइज्ड, द सूफिज्म वाज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द सिलसिलास. Okay, now Sufism also derived all the practices and all the ideas from the Hinduism से भी उसमें ideas ऐड किए गए थे, Christianity से भी ideas थे, Buddhism से भी ideas थे, Zoroastrianism से भी ideas थे. ठीक है, इसके अलावा Sufism believed in the service of mankind through the self development. इसके अलावा हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था. इसके अलावा दे अपोज द ऑर्थोडॉक्सी. ओके, दे बिलीव्ड इन द फेथ एंड डिवोशन टू द गॉड. ओके, एंड इन्होंने ये भी बिलीव किया कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को डिस्करेज किया. ऑल्दो ये प्योरली इन्होंने रिनंसिएशन या संन्यास के बारे में ये बात नहीं करते थे, बट स्टिल मटेरियलिस्टिक लाइफ को इन्होंने डिस्करेज किया था. दिस इज व्हाट सूफिज्म इज ऑल अबाउट. आई होप मैंने आपको बहुत शॉर्ट से टर्म्स में सूफिज्म के बारे में बताने की कोशिश की है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस. Sufism is described as what kind of movement in Islam? So this was a mystical movement. What was the goal of the Sufi doctrine? Mainly क्या था? It was the union with God. Okay, the Sufi doctrine was based on the union with God achieved through love, prayer, fast and rituals. ठीक है, अब ये फास्ट है, रिचुअल है, ये कहाँ से? हिंदुइज्म से लिया गया ना. मैंने आपको बताया था सूफी डॉक्ट्राइन जो था वो कंप्लीटली जो था इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द इस्लाम. ओके, ऑल्दो दे बिलीव्ड इन द शरिया बट दे derived the various practices and their belief system from different religions such as Hinduism, Buddhism, Christianity. Okay, next is what are the Sufi orders called? Sufi orders were known as silsilas. Now, who is known as Data Ganj Baksh? This is important question. So Data Ganj Baksh was known as Khwaja Ali Huzwiri. Okay, now Khwaja Ali Hujwiri is known to be the founder of a book called Kashaf ul Mahjoob. Books important होती हैं और the things that they have written. Okay, so इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. Who wrote the manual of Sufism entitled Kashf ul Mahjoob? It was Khwaja Ali Hujwiri. Now, who founded the Suharwardi order in India? This is a very very important question. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से. ठीक है, so Suharwardi order का founder was
Sheikh Bahuddin Zakaria. Okay, and he was also the first leader to open a khanka in Multan. Multan अभी present Pakistan है, but at that time Multan was in India only. Where did Sheikh Bahuddin Zakaria founded the first leading khanka? So it was in Multan. Who founded the Chishti order in India? This is an important question. So the founder of Chishti order in India was Khwaja Moinuddin Chishti. And this Chishti order was the most liberal Sufi order or silsila. ठीक है? Now, Khwaja Moinuddin Chishti, he settled down in Ajmer. He lived in Ajmer. Okay. So, वहाँ पे फेमस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है अजमेर में, विच इज़ वेरी मच फेमस. ओके, आपको पता ही होगा उसके बारे में. नाउ, वेयर डिड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेटल? ही सेटल्ड इन अजमेर. In whose memory was Qutub Minar built? This is an important question. So, it was built in the memory of Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. Qutub Minar, ठीक है, इल्तुतमिश ने बनाया था, मतलब कि स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. ओके, इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. हु वाज पॉपुलरली नोन एज गंज ए शकर? सो बाबा फरीउद्दीन गंज ए शकर. नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट पंजाबी पोएट ऑफ सूफिज्म? दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. So the first Punjabi poet of Sufism was Baba Farid. ये नाम आप ध्यान में रखना, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज हु गेन्ड द पॉपुलर टाइटल महबूब इलाही? दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे एग्जाम्स का ये PYQ भी है. ओके, तो महबूब इलाही वॉज शेख निजामुद्दीन औलिया. ओके, एंड महबूब इलाही टाइटल का क्या मतलब था? द टाइटल मेंट द बिलवेड ऑफ गॉड. Now, who was known as Chirag-e-Delhi, the lamp of Delhi? And this is important question. क्यों? क्योंकि आपको पता है शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दैट इज सिचुएटेड इन निज़ामुद्दीन दिल्ली. तो आपको ये लगेगा चिराग-ए-दिल्ली इज निज़ामुद्दीन औलिया, बट नो, यहाँ पे ध्यान में रखना है चिराग-ए-दिल्ली वाज शेख नसीरुद्दीन महमूद. Who was popularly known as Band Nawaz? So who was known as Band Nawaz? So Sayyid Muhammad Gesu Daraz was known as Band Nawaz, and Band Nawaz का क्या मतलब था? Benefactor of the God's creature. Now, where did Sayyid Muhammad Gesu Daraz settle? He settled in Gulbarg, Karnataka. Next is again an important question, and it is very much important for those who are preparing for the exams related to Bihar. Which Sufi order was restricted to Bihar? So it was the Firdausi. Okay, Sheikh Badruddin Samarkandi founded the Firdausi order, which was restricted to Bihar. Who founded the Qadri order? Qadri order किन्होंने found किया? So it was founded by Shah Ne'matullah Qadri. Who founded the Shuttari order? तो शुट्टरी ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय शाह अब्दुल्ला शुट्टरी. अब इसमें कुछ याद करने का नहीं है. दीज आर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही रिवाइज करनी पड़ेगी, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 57 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज द क्वेश्चन आस्क हु वाज द फाउंडर ऑफ नक्शबंदिया ऑर्डर. नक्शबंदिया ऑर्डर के फाउंडर थे शेख अहमद ख्वाजा बाकी बिल्ला. ओके, फाउंडर थे ख्वाजा बाकी बिल्ला, एंड शेख अहमद सरहिंदी वॉज द मोस्ट फेमस सेंट ऑफ द नक्शबंदी ऑर्डर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हु वॉज द मोस्ट फेमस सेंट फॉर द नक्शबंदी ऑर्डर? सो इट वॉज शेख अहमद सरहिंदी, एंड शेख अहमद सरहिंदी वॉज ऑल्सो नोन एज मुजाद्दिद अलीफ. नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है. अब मिडेवल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कई बार UPSC या कई बार स्टेट PSC में भी इन वर्ड्स को पूछा जा सकता है. ओके,
सो ये वर्ड्स के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट डज द सूफी वर्ड तसव्वुफ मीन? तो तसव्वुफ मीन्स सूफिज्म. नेक्स्ट इज व्हाट डज द सूफी वर्ड मुरीद मीन्स? मुरीद का मतलब होता था डिसाइपल. ओके. नेक्स्ट है व्हाट डज खानका मीन इन सूफिज्म? सो खानका क्या था? सो खानका बेसिकली वाज द हॉस्पिस. व्हाट डिड समा मीन इन द सूफिज्म? ओके. तो समा मीन्स म्यूजिकल रिसाइटल. व्हाट डज फना मीन इन सूफिज्म? फना मीन्स सेल्फ एनिलेशन. नाउ नेक्स्ट है हु वॉज द टीचर ऑफ तुलसीदास? तो तुलसीदास के टीचर थे नरहरि दास. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में. ओके. नाउ विच वर्क वॉज नॉट रिटन बाय तुलसीदास? सो सुरसागर, बिकॉज इट वॉज रिटन बाय सूरदास. ओके. इसके अलावा रामचरितमानस, कवितावली एंड गीतावली, ऑल ऑफ दिस वॉज रिटन बाय तुलसीदास. Which Bhakti saint was a contemporary of Babur? This is an important question. So, contemporary of Babur was Guru Nanak Dev Ji. Which form of God did Mirabai worship? So, Mirabai worship Krishna, which was a Sagun form. Sagun मतलब क्या? Because Krishna is believed to have a form. ठीक है. Saguna Bhakti was related to those who believe that God has some form, whereas on the other hand, Nirguna believers such as Guru Nanak Dev Ji, Kabir believed that the God is formless. ये बेसिक निर्गुण एंड सगुण का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. विच सूफी सेंट बिल्ट हिज खानका इन दिल्ली? सो ये तो आपको पता चल गया होगा. दिस वॉज शेख निजामुद्दीन औलिया. Who authored Kavitavali and Geetavali? It was Tulsidas. No. The Qadri order was most popular in which region? This is important and basically important for those who are preparing for the UPPSC examination or UPPCS. So it was Uttar Pradesh and Deccan. Okay, Uttar Pradesh and Deccan के region में Qadri order was very much prominent. Whereas अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो था वो Firdausi order was very much popular. Which Sufi order was mainly in the Madhya Pradesh and Gujarat? So Madhya Pradesh and Gujarat में था Shuttari order. Okay. Who was known as Mujadid Alif? So it was Sheikh Ahmad Sarindi. Important है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. Next is what was the main language of the Tulsidas Ramcharitamanas? It was Awadhi Hindi. Which Maharashtra saint is associated with the Varkari sect? It was Namadeva. ठीक है. ये कुछ अब रिवीजन क्वेश्चंस हैं. ना हु इज द ऑथर ऑफ अमुक्त माल्यदा? अब ये कुछ लिटरेचर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो अमुक्त माल्यदा के ऑथर जो थे वो थे कृष्णदेव राय. हु इज द फाउंडर ऑफ शुद्ध द्वैत? विष्णु स्वामी. What does Sheikh or Peer means? Sheikh or Peer meant the spiritual teacher. What does Khalifa mean in Sufi context? Khalifa was the successor. Next है what does Raksa mean in the Sufi context? तो Raksa meant dance. Which Sufi saint is associated with the Chishti order? Okay. So चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड है शेख नसीरुद्दीन महमूद. नेक्स्ट है हु वॉज द टीचर ऑफ कबीर? कबीर के टीचर थे रामानंद. एंड रामानंद के टीचर कौन थे? रामानुजा. विच भक्ति सेंट वॉज अ ब्लाइंड पोएट? तो पता ही होगा आप सबको, सूरदास. ठीक है. हु रोट सुरसागर. Who established the Khalsa? Khalsa Panth was established by Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of Sikhism.
Who was the first great Bhakti saint of North India? So it was Ramanand. Next is who wrote a commentary on 11th book of Bhagavad Puran? So it was written by Eknath. Who was the prophet of the new religion Din-e-Ilahi? Birbal was the prophet of the new religion Din-e-Ilahi that was propounded by Akbar. Who founded the philosophy of Vishishtadvaita? So Ramanuja. Which Bhakti saint is from Assam? It was Shankar Deva. Next है who was the most famous Sufi saint of the Suharwardi order? It was Sheikh Bahuddin Zakaria. Which Bhakti saint was a weaver? It was Kabir. Most radical disciple of Ramanand was Kabir. Who wrote Padavali? Vidyapati wrote Padavali. Next है which Bhakti saint was born in Gujarat? So Daddu Dayal was born in Gujarat. Now, which Maharashtra saint wrote Dasabodh? Dasabodh was written by Ramdas. Which Bhakti saint is associated with Pushti Marg? So Pushti Marg से associated है वल्लभाचार्य. द्वैतवाद से रिलेटेड कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, सो आई होप कि आपको अब ये चीज याद हो गई होगी. Who was the devotee of Rama and author of Ramcharitamanas? So it was Tulsidas. Founder of Varkari sect is Namadev. Next is who is the author of Sursagar? It is Surdas. Now who was the first Sufi saint to settle in India? It was Khwaja Ali Hujwiri. Important question है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. Which Sufi order did Mian Mir belong to? Mian Mir belonged to the Qadri order. Which Bhakti saint wrote Abhangas? Abhangas were written by Tukaram. Who was the founder of Dvaitvad? Dvait Advait. So Nimbarkacharya. Who built his Khanka in Delhi and was beloved of God? This was Sheikh Nizamuddin Aulia. Now, which Sufi saint was known as Band Nawaz? So Gesu Daraz was known as Band Nawaz. And the last question is which was the main contribution of Bhakti Sufi movement to the language? So the main contribution was development of the regional languages. Okay. Now with this we have completed this religious movement वाला chapter. बहुत ज़्यादा explain करने को नहीं था, factual चीज़ें इसमें ज़्यादा थी, that is why थोड़ा सा ये boring लग सकता है, but I have tried to keep it short and relevant questions को मैं लेके आया हूँ. साथ में कुछ revision questions भी मैंने यहाँ पे include कर दिए थे. So अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी. एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी इट विल बी ऑन द मुगल डायनेस्टी. बहुत अच्छे से मुगल डायनेस्टी हम कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडीइंग.